वो तो ये कह रिया कि आप हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण का लाभ आपते रहते हैं, और आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा सरदार पटेल ने जाकर गांधी जी को कहा, तो गांधी जी ने कागज बुलाया कि पटेल कागज ले आओ। कागज पर चिट्ठी लिखी, प्रिय डॉक्टर खेर, तुम सही कह रहे हो कि मैं जब हरिजनों की सभा सम्मेलनों में जाता हूं तो उनके सभा सम्मेलनों में मैं हरिजनों का कल्याण होना चाहिए, इस पर मैं भाषण देता हूं। भाषण देने के बाद में हरिजन बहुत जोर से तालियां बजाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं भाषण देता हूं कि हरिजनों का कल्याण होना चाहिए तो वो बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। तो जे मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं, तो अगर हरिजन कहने से ही खुश हो जाते हैं तो अमल करने की क्या जरूरत है। गांधी जी ने कहा जब हरिजन कहने से ही खुश हो जाते हैं तो उस पर अमल करने की क्या जरूरत है। ऐसी सीक्रेट चिट्ठी डॉक्टर खेर को गांधी जी ने लिखी। अब आप सोचते होंगे मेश्राम जी, अगर ये चिट्ठी सीक्रेट थी तो आपको कैसे पता चली। ऐसा आप लोग सोचते होंगे। मैं तो बदमाशों के पीछे लगा रहता हूं, सारी बदमाशी कैसे पता हो जाए, क्योंकि मेरा तो यही काम है, धंधा। कोई काम धंधा नहीं कि बदमाशों की बदमाशी कैसे पकड़ी जाए, और वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कैसे पकड़ी जाए। डॉक्टर खेर ने गांधी जी की भी बात को नहीं माना, तो गांधी जी ने डॉक्टर खेर को, उसके मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त कर दिया। गांधी जी कितना हमारे लोगों के विरोध में थे, इससे पता चलता है। जब मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया तो डॉक्टर खेर को बहुत गुस्सा आया। तो डॉक्टर खेर के साथ जो गुप्त पत्र व्यवहार गांधी जी का हुआ था, वो गुप्त पत्र व्यवहार डॉक्टर खेर ने बाबा साहब आंबेडकर को दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है। वो जो गुप्त पत्र व्यवहार गांधी जी का और डॉक्टर खेर का हुआ था, वो गुप्त पत्र व्यवहार डॉक्टर खेर ने बाबा साहब आंबेडकर को दे दिया। अब बाबा साहब आंबेडकर को देने से गांधी जी की बदमाशी का पता चला। इसलिए मैं सारे देश भर में कहता हूं कि गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। और मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, दावे के साथ ये कहता हूं कि इस देश में हम लोग बहुसंख्य लोग हैं, और हमें एक दिन जरूर इस देश में अवसर मिलेगा तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो है? आज के जमाने का राक्षस 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा। ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है, तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती का उपयोग करने वाले नहीं है। साथियों, कुछ लोगों को जब मैं ये बातें कहता हूं अच्छी नहीं लगती है, मगर मैं कभी भी लोगों को अच्छा लगे इसलिए नहीं बोलता हूं। जो सही है बात हमेशा कड़वी होती है। मुझे पता नहीं है कि एलोपैथी की गोलियां कड़वी क्यों होती है। मुझे ये पता नहीं है कि एलोपैथी की गोलियां कड़वी क्यों होती है, मगर इतना जरूर पता है खाने से आराम जरूर होता है। गोलियां कड़वी क्यों है पता नहीं है, मगर अगर खाओगे तो आराम जरूर होगा। जो गोली मैं आप लोगों को खिला रहा हूं वो गोली भी कड़वी है, खाओगे तो जरूर आराम होगा। राजकोट गुजरात में, आप लोगों को लगता है शायद मैं आंध्र प्रदेश में बोल रहा हूं, गांधी जहां पैदा हुए वहां जाकर के ये बोला, अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और आपको अपने सच्चाई पर यकीन है, विश्वास है और आपका कन्विक्शन है, तो सच चाहे कहीं पर भी बोला जा सकता है। बोलने की औकात और हिम्मत जो है, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, केवल आप बोल सकते हैं। साथियों, राजकोट में गांधी को हम महात्मा नहीं कहते हैं, इस वजह से गांधी के जाति के लोगों ने हमारे 14 बामसेब के कार्यकर्ताओं पर केस दायर किया राजकोट के कोर्ट में।
जितनी जाति के आदमी ने कोर्ट में केस दायर किया, जज ने उसको कैबिन में बुलाया, बुलाकर पूछा, गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए, इसका कोई कानून भारत में है? तो कंप्लेंट दाखिल करने वाला जो आदमी है, केस दाखिल करने वाला जो आदमी है, उसने क्या कहा? है ये भी नहीं जानता और नहीं है ये भी नहीं जानता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? जज ने पूछा, ऐसा कोई कानून है? तो कहा है ये भी नहीं जानता और नहीं है ये भी नहीं जानता। जज को गुस्सा आया, उसने कहा, कोर्ट में काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो कोर्ट में? अभी मुझे ये फैसला देना पड़ेगा, तुमने जिन 14 लोगों के खिलाफ में केस दायर किया, मुझे फैसला देना पड़ेगा कि गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए और नहीं कहने वाला दंड का अपराधी है। ऐसा कोई कानून ना होने की वजह से मैं इन लोगों को निर्दोष छोड़ रहा हूं और गांधी जी को महात्मा नहीं कहना इस देश में कोई भी अपराध नहीं है। ऐसा स्टैंप लगाया हुआ फैसला मुझे तेरी वजह से देना पड़ेगा, गधे। तो डर गया, तो उसने कहा, क्या करूं? तो डर गया, क्या करूं? बोलता, कल दूसरा एप्लीकेशन लेके आ। क्या लिखो? ये केस में पीछे लेता हूं। वो दूसरे दिन कोर्ट में गया, एप्लीकेशन लिखा कि ये केस में पीछे लेता हूं। जज ने फैसला दिया कि चूंकि केस करने वाला जो आदमी है वो केस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसको केस विड्रॉ करने की अनुमति दी जाती है। गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए, जरूरी नहीं है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, जरूरी नहीं है। मैं तो गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मानता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। क्यों? गांधी जी ने कांग्रेस के महासमिति में रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का, तो गांधी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है। हम लोगों को अवसर मिलेगा, मैं तो किताब लिख रहा हूं, इसमें लिखने वाला हूं। मैं तो ये चुनौती के साथ कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, अगर ये गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ भी केस दायर करो। 20 साल से कह रहा हूं, कह रहे हो केस दाखिल, तुम लोगों का मुकाबला मैं कोर्ट में जाके कहूंगा और मेरे पास जो दस्तावेज है जज के मुंह पर फेंक के मारूंगा। साथियों, सच बातें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सच नहीं बोलोगे तो लोगों का जागरण नहीं होगा, लोगों का प्रबोधन नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझा रहा था कि ये जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं, अमल नहीं करते, ये शिक्षा उसका जो पितामह है गांधी, उसने कांग्रेस के लोगों को सिखाया हुआ सिद्धांत है। ये समझाने के लिए बता रहा था